स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल CR हिंदी कहानियाँ में। दोस्तों, आज की कहानी हमें बहुत कुछ सीख देने वाली है। ईश्वर ने हमें जैसा बनाया है उसी में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। अगर कोई अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है और हमेशा ऐसा सोचते हैं कि दूसरों की ज़िंदगी उनसे बेहतर है, तो इस कहानी को पूरा ज़रूर सुने। एक कौवा था। वो हमेशा अपने काले रंग की वजह से दुखी रहता। एक दिन वो कौवा पेड़ पर बैठकर रो रहा था। उसी पेड़ के नीचे एक महात्मा बैठे हुए थे। उनके ऊपर पानी की बूंदें गिरी। जब उन महात्मा ने पेड़ की डाल पर बैठे कौवा को रोता हुआ देखा तो पूछा, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तुम्हें किस बात से तकलीफ है? कौवा बोला, मैं रो नहीं तो क्या करूं? काले रंग की वजह से लोग मुझे पसंद नहीं करते। जहाँ भी बैठो लोग मेरी आवाज़ सुनकर मुझे उड़ा देते हैं। ऐसी ज़िंदगी से तो मौत ही भली है। महात्मा बोले, देखो, ईश्वर ने हमें जैसा बनाया है उसी में खुश रहना सीखो। लेकिन कौवे पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। कौवा रोता रहा। तभी महात्मा बोले, अच्छा, रोना बंद करो। ये बताओ तुम क्या बनना चाहते हो? मैं तुम्हें वैसा ही बना दूंगा। कौवा ये सुनकर बड़ा खुश हुआ और बोला, अगर मुझे कुछ बनाना ही है तो हंस बना दे। उसका सफ़ेद रंग कितना मोहक होता है। महात्मा बोले, ठीक है, मैं तुम्हें आज ही हंस बना दूंगा। लेकिन तुम एक बार हंस से पूछ आओ, क्या वो अपनी ज़िंदगी से खुश है? कौवा हंस के पास गया। हंस भाई, तुम कितने खुशनसीब हो। तुम्हारा सफ़ेद रंग तुम पर चार चांद लगाता है। वाकई में तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत पंछी हो। हंस ने कौवे को दुखी स्वर में कहा, नहीं कौवा भाई, मुझे अपने रंग से कोई खुशी नहीं। ये भी कोई रंग है भला, बेरंगा सा। तुम तोते को देखो, कितना सुंदर पक्षी है। लाल, नीले, पीले, हरे रंगों में वो खूब जचता है। लोग उससे बातें करते हैं, अपने घरों में रखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। कौवा बोला, तो तुम अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हो? हंस बोला, नहीं भाई, मुझे तो तोते जैसा बनना है। तभी वह कौवा तोते की तलाश में उड़ चला। काफ़ी चक्कर लगाने के बाद उसे एक तोता मिला। कौवे ने तोते से कहा, तोता भाई, तुम कितने सुंदर और रंग बिरंगे हो। इतनी प्यारी आवाज़ है तुम्हारी। लोग तुम्हें मिट्ठू मिट्ठू बोलकर प्यार देते हैं। कितने खुशनसीब हो तुम। तोता बोला, नहीं कौवा भाई, मैं सबसे दुखी पक्षी हूँ। लोग मुझे पकड़कर मेरे पर कतर देते हैं। मुझे छोटे से दम घुटने वाले पिंजरे में रहना पड़ता है। तुम तो आज़ाद फिरते हो, मैं तो अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकता। डर के मारे छिपता फिरता हूँ। मुझसे अच्छा जीवन तो मोर का है। अब कौवा बड़ा चिंतित हो गया कि कोई अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है। वह चला मोर से मिलने, लेकिन कौवा को कहीं मोर नहीं मिला। तभी कहीं जाकर उसे चिड़ियाघर में एक मोर मिला। कौवा ने उससे कहा, वाह भाई मोर, क्या शानदार ज़िंदगी है तुम्हारी। हज़ारों लोग तुमसे मिलने आते हैं, तुम्हारी तस्वीर लेते हैं। कितने सुंदर पंख है तुम्हारे। ये सब सुनकर मोर की आंखों में आंसू आ गए। कौवा भाई, ये सब तुमसे किसने कहा कि मैं खुश हूँ? मेरे भले ही खूबसूरत परों वाला पक्षी हूँ, लेकिन मेरे इसी परों की वजह से मेरी जान हमेशा खतरे में रहती है। मैं बहुत बदकिस्मत हूँ भाई। कौवा को बहुत आश्चर्य हुआ। कौवा बोला, तो तुम क्या बनना चाहते हो मोर भाई? मोर बोला, यहाँ सारे पक्षी दुखी हैं, सिर्फ एक ही पक्षी है जो कैद नहीं है। वो तुम हो कौवा भाई। मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ। सबसे खुशनसीब पक्षी हो तुम। इतना सुनते ही कौवा की आंखों में आंसू आ गए। वो महात्मा के पास वापस लौटा। महात्मा ने पूछा, तो बताओ कौवा, क्या बनना चाहते हो तुम? कौवा बोला, मैं कौवा ही बना रहना चाहता हूँ और मैं इसी में खुश हूँ।
इतना कहकर वो खुले आसमान में उड़ चला। आज वो पहले से ज़्यादा खुश था। दोस्तों, इंसान दुखी तभी रहता है जब अपनी तुलना दूसरों से करता है, लेकिन जो खूबियाँ हमारे अंदर है हम उसकी उपेक्षा करते हैं। इसलिए सदैव याद रखें, हमारे जैसा इस पूरे संसार में दूसरा कोई नहीं है। अपनी ज़िंदगी से हमेशा खुश रहें। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।